आज का वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। और हाँ, आज के फाइल्स काफ़ी बड़े हैं और ईच फाइल्स होल्ड सम सिग्निफिकेंस, मेमोरीज, और उससे रिलेटेड ही आज का रीडिंग होगा। फाइल नंबर 1 ये होगा, फाइल नंबर 2 ये बारबी डॉल, फाइल नंबर 1 प्राइड एंड प्रेजुडिस, फाइल 3 है नोटबुक, ये क्यूट सा डॉगी और उनके साथ एक स्टार भी है। मे बी ये भी कुछ सिग्निफिकेंस होल्ड करती है। एनीवेज, चूज़ योर फाइल और इंटुइटिवली चूज़ करो। आप एक से ज़्यादा फाइल से भी ड्रॉन हो सकते हो, जिससे भी आपको कनेक्शन फील हो। बार बार आपकी आंखें वहाँ पे जा रहे हैं, आप उसको चूज़ करो। और एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है एक से ज़्यादा फाइल में आपके लिए मैसेजेस हो। ठीक है, अब पहले अपने पर्सन के बारे में चूज़ करो और टाइम स्टैम्प कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में ही रहेगा। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग में जा सकते हो। और थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, आपके लवली कमेंट्स के लिए, एफर्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। चलो हम अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले फाइल नंबर 1 के लिए ये सब अभी हम साइड करते हैं। और हर फाइल के साथ कुछ चीट्स है जो हम बाद में अनलॉक करेंगे। ओके, पहले ही कर देते हैं। मे बी और इससे आप एक पता लगा सकते हो कि ये फाइल आपके लिए है या नहीं। सी इज़ ब्यूटीफुल। मे बी आपके पर्सन सोचते हैं आप बहुत अट्रैक्टिव हो। ड्रिंक एडिक्शन पार्टी, कॉफ़ी, टी, मीटिंग एंड टॉक डेट जनवरी मार्च। ये सब सिग्निफिकेंस हो सकता है। मे बी आपके पर्सन चाय पीना पसंद करते हैं, या आप दोनों ने टी डेट पे गए थे या कॉफ़ी डेट पे। और कुछ एडिक्शन हो सकता है किसी को, किसी तरीके का। और जनवरी मार्च, ये सब सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट होगा, बट मैं आप लोगों को एक हिंट देने के लिए पहले रीडिंग करती हूँ कि क्या हुआ है आप और आपके पर्सन के बीच में, जिससे आप दोनों का सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। 500 डेज ऑफ समर, क्या हुआ था आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ, या आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा था, समथिंग लाइक दैट। आप दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप था, या क्यों सेपरेशन हुआ। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन थे उन्होंने आपको फुली अटेंशन नहीं दिया, या कुछ और चीज़ों को उन्होंने प्रायोरिटी ज़्यादा दिया। इवन दो दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, या दे डेफिनेटली हैव फीलिंग्स फॉर यू दो, बट दे कांट गिव यू व्हाट यू वांट राइट नाउ। प्रोबली उनकी कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और कुछ लोगों के लिए इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है यहाँ पे। उनके मेल या फीमेल फ्रेंड्स, या लिटरली थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है। किसी किसी के लिए, सभी के लिए नहीं, बट ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं, बट उनकी कुछ और प्रायोरिटीज़ है इस वक्त। मे बी वो करियर में ज़्यादा फोकस है, या उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त। हाँ, डेथ इन रिवर्स, आप दोनों ने बहुत, मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी बार फेस किया है। एक ही साइकिल बार बार रिपीट होती है, कुछ प्रॉब्लम जो बार बार रिपीट हो रही है, रिपीटेटिव साइकिल। और मुझे लगता है कि आपको ड्रीम्स भी आते हैं उनके बारे में, और उनको भी आते हैं। इट्स लाइक आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, आप दोनों एक दूसरे के एनर्जीज को समझ पाते हो। ओके, अगर अभी तक आपका रेजोनेट कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेरा फाइल है, तो आप कंटिन्यू देख सकते हो, या फिर दूसरा फाइल आप चूज़ करो। ओके, अब देखते हैं कि आपका पर्सन क्या आपसे कांटेक्ट बुक करेंगे, क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। वाओ, जजमेंट कार्ड और नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली वो आपको बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको कमिटमेंट देंगे, आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रही हो। और मैंने बोला था कि आप दोनों स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हो। बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका है, या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन किसी टाइप का। मैजिशियन कार्ड भी है। तो हाँ, डेफिनेटली वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, बट अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो हरमिट और हर दो जजमेंट कार्ड आया। क्योंकि ये जो सेपरेशन, ये जो डिलेज़ है, ये बहुत ज़्यादा नीडेड है। जजमेंट, और जब हम स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारा हो रहा है रिलेशनशिप का,
इसका मतलब कि ये टाइम बहुत नीडेड है आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर और अपने अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिससे जब आप रियूनाइट हो तो आप सही से रह सको, मतलब फिर से ये सिचुएशन ना क्रिएट हो। बट अगर फिर से अपने आप लोगों ने अपने लेसन्स नहीं लिए हैं और आपने अपनी गलतियों से नहीं सीखा तो फिर से रिपीट होगा, फिर से आप नो कॉन्टैक्ट में चले जाओगे, फिर से ये दोहराते रहेंगे। ठीक है, अपने लेसन्स लो, जो चीज़ पे आपको वर्क करना है आप वर्क करो, आप दोनों का रियूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। इवन बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों का मतलब फ्यूचर भी है। ठीक है, बट मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि किस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए जिससे आप दोनों का फिर से रियूनियन हो। देखो रियूनियन होगा, आपके पाइल, अगर सच में ये पाइल आपको रेजोनेट किया तो रियूनियन होगा, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। आपको वर्क करने की ज़रूरत है खुद के ऊपर और उनको भी। अगर सब कुछ सही रहा तो आप दोनों को स्टेबिलिटी मिलेगी, या फिर से ये चीज़ रिपीट होगा। तो क्या एडवाइस है पाइल नंबर 1 के लिए? ओके, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड आपको सोचना होगा कि कौन सा चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, आप भी उनके प्लेस में जाके मतलब कि क्यों उनको प्रॉब्लम हो रही है सर्टेन चीज़ों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है या बोला है कि अभी मुझे बात नहीं करनी या ब्लॉक कर दिया है, तो गिव हिम और हर सम टाइम। ओके, और खुद को हील करो पहले, जो चोट वुंड्स आपको लगी है ऑलरेडी उसको पहले हील करो। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बार बार एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, कोई ज़्यादा यहाँ पे डिमांडिंग है, या लव लैंग्वेज आप दोनों का डिफरेंट है, ये भी हो सकता है। किसी का लव लैंग्वेज हो सकता है कि टाइम देना, अफेक्शन, फिजिकल अफेक्शन, इवन कुछ के लिए गिफ्ट गिविंग। बट दूसरा पर्सन मे बी उस लव लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता, उसका लव लैंग्वेज कुछ अलग है, वो कम्युनिकेट करके लव नहीं शो करते हैं, किसी और तरीके से शो करते हैं मे बी, और इसलिए आप दोनों का प्रॉब्ली प्रॉब्लम हो रहा है। तो यही आपके लिए एडवाइस है कि खुद में झांको और नोटिस करो कि क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से हम दोनों का बार बार सेपरेशन हो रहा है या हम नो कांटेक्ट में गए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम फाइल नंबर 2 का देखेंगे, प्राइड एंड प्रेजुडिस। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ प्राइड का प्रॉब्लम होगा, ईगो इशू, दोनों में ईगो होगा या किसी एक पर्सन में। ओके, ट्रैवलिंग, ये आपके लिए एक हिंट होगा। गिफ्ट्स, हर्मिट मोड मतलब नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, डिस्टेंस, पेन, सितंबर, की चेन, ये सब आपके लिए एक छोटा साइन हो सकता है। सबके लिए ना भी रेजोनेट कर सकता है। तो देखते हैं आपका सेपरेशन कैसे हुआ। पहले ये देखते हैं जिससे आपको थोड़ा हिंट मिले कि हाँ ये मेरा ही फाइल है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, और इन जनरली आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हुआ था। 9 ऑफ स्वर्ड्स, लॉट ऑफ शार्प वर्ड्स आई हर्ट, किसी ने किसी को बहुत शार्प वर्ड्स यूज़ किया। हाँ, बहुत आर्गूमेंट्स हुए, आप एक दूसरे के डार्क साइड को ट्रिगर कर रहे थे। ठीक है, इट्स लाइक आपके वर्स्ट, आपके अंदर के जो सप्रेस चीज़ें हैं उस चीज़ों को वो ट्रिगर करते हैं और आप उनके कोर वुंड्स को ट्रिगर करते हो। ओके, फॉर एग्जांपल किसी को इंटीमेसी से डर है, ठीक है, और दूसरा पर्सन उसके इंटीमेसी, उसके अटैचमेंट स्टाइल को ट्रिगर करेगा। अगर किसी को क्लोजनेस से डर लगता है, ज़्यादा किसी के क्लोज आने से डर लगता है, तो दूसरा पर्सन बहुत क्लोज जाएगा। या किसी को अबंडनमेंट इशू है, उनको जब उनके लाइफ में लोग चले जाते हैं या स्लाइटली भी इग्नोर उनको करते हैं तो उनको वो घबरा जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हो सकता है आपका पार्टनर बहुत डिस्टेंट हो, वट एवर इट इज़। और इवन ये भी हो सकता है कि आप दोनों मतलब बहुत बुरी तरीके से फाइट करते हो। एनीवेज, और क्या हुआ था या कैसा रिलेशनशिप था इन जनरली। और ईगो भी एक बिग फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकता है या किसी तरीके का डिस्टेंस है यहाँ पे। वाह, बहुत लियोज की एनर्जी आ रही है, फायर साइंस की एनर्जी आ रही है। मजिशियन, हाँ, ये पर्सन थोड़े मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। वो लोगों के इमोशंस को नहीं समझते, उनको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वही सही है, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। और क्या हुआ था या फिर कैसा था ये रिलेशनशिप। 4 ऑफ कप्स,
डेफिनेटली ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो। यहाँ पे देखो ये लड़की भी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है और ये लड़का भी किसी तरफ देख रहा है। दोनों ही सोच रहे हैं कि वो पहले मैसेज करेगा या कांटेक्ट करेंगे और दोनों की तरफ से ही दोनों ही वेटिंग मोड में है एक दूसरे के लिए और काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। म्यूचुअल है फीलिंग्स काइंड ऑफ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डेथ कार्ड। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है आपके पार्टनर आपको बहुत स्टक करते हैं और किसी ने ये कनेक्शन को छोड़। एक सेकेंड, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों है। इट मीन्स कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ स्टेबिलिटी चाहते हो, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि यू आर ऑलरेडी मैरिड, थिंग्स लाइक दैट। आप दोनों के ड्रेसेस भी काफ़ी सिमिलर है, आप दोनों सिमिलर एनर्जीज़ में हो, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ स्टैग्नेशन है, ठीक है, जो आपके बीच में दूरियां ला रही है। इवन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ब्लैक मैजिक या इविल आई इन्वॉल्व है यहाँ पे। कुड भी लोगों से अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना। और क्या यूनियन होगा पाइल 2 के लिए? क्या पाइल 2 का रियूनियन होगा? हर्मिट स्टैग्नेशन की बात करता है, तो क्या रियूनियन होगा? पेज ऑफ स्वर्ड्स। और ये भी हो सकता है कि कोई किसी को यहाँ पे स्टॉक कर रहा है। अगर आप कर रहे हो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। हर्मिट, किंग ऑफ स्वर्ड्स। मुझे नहीं लगता कि अभी आप दोनों का रियूनियन होगा। हाँ, पेशेंस की बात करता है, आपको थोड़ा और पेशेंस रखना चाहिए। बट हाँ, बाद में होगा। हाँ, चैरियट, दे आर ऑन अ वे। आई फील लाइक वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करे या कैसे कांटेक्ट करे। फिर भी हम एक टाइम देखते हैं कि कितना टाइम फिर भी लगेगा रियूनियन के लिए, कितना टाइम लगेगा रियूनियन होने में। टावर, बहुत ऑल ऑफ अ सडन होगा आप दोनों को, मतलब मे बी आप कुछ और काम कर रहे हो या किसी और चीज़ में फोकस हो और सडनली आपको उनकी तरफ से मैसेज आए या वो कांटेक्ट करे, इवन आपसे मिलने आए लिटरली, ये हो सकता है। हाँ, वो काफ़ी टाइम से मतलब सोच रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं कहीं दूर से। इवन बहुत क्रीपी एक वाइब्स आ रहा है कि आपके विंडो से वो आपको तार रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। दे आर फ्लाइंग टूवर्ड्स यू, इट्स लाइक। बट ठीक है, फिर भी देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा उनको रीच आउट करने में या रियूनियन होने में। फिर से ये नाइट ऑफ कप्स आया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक अप टू 1 मंथ, नॉट मोर देन दैट। जस्टिस कार्ड, और आपको कुछ जस्टिस मिलेगा। अगर उन्होंने आपसे रूड बिहेवियर किया था या कुछ गलती किया था, वो सॉरी बोलेंगे और आपको कमिटमेंट देके मुझे लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि वो ऑलरेडी मतलब समझ रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से। रोमांटिक डेट, हाँ, रोमांटिक डेट आपका हो सकता है फिर से, और पहले भी हुआ था प्रॉब्ली। जुलाई दिसंबर, कार, लॉन्ग ड्राइव, ये सब सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। और ये भी हो सकता है कि रिवर साइड, सी साइड, ट्रैवलिंग, बीच, ये सब सिग्निफिकेंस हो आप दोनों के रिलेशनशिप में, या आप बाद में फ्यूचर में ट्रैवलिंग करो इन सब प्लेसेस में। अब हम पाइल 3 के लिए देखेंगे। पाइल 3, वेलकम। पहले देखते हैं कि आप दोनों में क्या हुआ था या कैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ। ओके, एक पर्सन यहाँ पे बहुत स्टबर्न है। मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स, फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। थर्ड पार्टी, मतलब कि रोमांटिक नहीं, इवन तो हो सकता है, बट मोर लाइक पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर या दोस्त, रिलेटिव, इन लोगों का इन्वॉल्व था इस सेपरेशन के लिए। और काफ़ी कुछ लोगों के लिए इवन ये भी हो सकता है ये रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, ठीक है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों तरफ से ही, ठीक है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। बट फिजिकल अटैचमेंट, अट्रैक्शन दोनों, मतलब आपके पर्सन को आप मतलब दे फील अ फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, वेरी
दे फील यू टेम्पटिंग और दे लिटरली जस्ट अडोर योर बॉडी, सम थिंग्स लाइक दैट। बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पे। और क्या हुआ था, और कुछ हिंट्स। दी वर्ल्ड, ओके, अभी मे बी आप दोनों थोड़ा डिस्टेंस में हो, या यहाँ पे कोई एक पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है, या दोनों ही। नाइट ऑफ कप्स, कुछ हिंट्स, या कैसे ये ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ था, कुछ हिंट है। ओके, प्रोबब्ली यहाँ पे कोई एक पर्सन एक से रूठा है, या फिर किसी ने बहुत पहले पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिया बट अभी वो थक चुके हैं, ठीक है। इवन ये भी हो सकता है वो देख रहे हैं कि आप अगर मतलब आप सेपरेशन में रहो तो आप क्या करती हो, करोगी या फिर करोगे। मतलब वो देखना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितना पागल हो, बहुत सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। हाँ, हो सकता है वो टेस्ट कर रहे हैं, बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है, ये एक टेस्टिंग है। एक पर्सन एक को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगी पहले कि आपको क्या करना चाहिए। गाइडेंस, द अननोन, आपको ऐसे कुछ स्टेप्स लेने होंगे जो पहले आपने कभी नहीं लिया। अगर आप बहुत ज़्यादा को इंडिपेंडेंट हो, अटैच्ड हो इस पर्सन से, सो प्लीज़ डोंट चेज दिस पर्सन, ठीक है। अपने आप को हील करो, अपने हॉबीज़ को फिर से आपको रिवील करना होगा, ढूंढना होगा जो चीज़ें आप रिलेशनशिप के पहले करते थे बट रिलेशनशिप के बाद में आपको उन लोगों के लिए, उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता, या आप खुद के रियल सेल्फ को भूल चुके हो। बहुत टाइम होता है कि हम जब अपने हॉबीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे ऑरा, हमारी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हो जाती है, इसलिए हमको समझ नहीं आता क्यों जो पर्सन या जो लोग हमें पहले पसंद करते थे, इतना अटेंशन देते थे, वो बाद में हमसे दूर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम हमारे चार्म को खो देते हैं ऑलरेडी, ठीक है, दूसरों को इम्प्रेस करते करते। तो खुद के हॉबीज़ बनाओ, अगर आपके हॉबीज़ नहीं है तो बनाओ, जिम जाओ या डू समथिंग, कुछ हॉबीज़ या कुछ गोल्स रखो अपने। इस रिलेशनशिप के बाहर भी दुनिया मतलब देखो, बट क्या वो रीच आउट करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। फाइल नंबर 3, वाओ, वर्ल्ड कार्ड। बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपसे मिले, इवन जो लोग खासकर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, नॉट इवन बात करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है उनका कुछ फाइनेंशियल इशू है या करियर में कुछ प्रॉब्लम है, वो काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी। ये क्या है, लवर्स कार्ड। हाँ, मैंने पहले भी बोला था कि दिस पर्सन फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, फिजिकली भी फिजिकल अट्रैक्शन है। अगर आप फिजिकल ऑलरेडी हो चुके हो तो वो इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। अगर आप नहीं भी हुए हो तो भी दे फील अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, ओके। वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए इवन ये हो सकता है कि आपने उनको कट ऑफ किया था, या आपने कुछ शार्प वर्ड्स बोले थे, ठीक है। सो या डेफिनेटली वो आपको कांटेक्ट करेंगे वेरी सून, आई वुड से। फिर भी कितने दिनों में, ओके। सभी के लिए अलग अलग टाइम लाइन हो सकते हैं। किसी के लिए हो सकता है 2 तारीख, या फिर 1 वीक, किसी के लिए हो सकता है 8 दिन, ओके। किसी के लिए इवन 3 डेज़ या 3 घंटे में भी हो सकता है, ओके। बट फास्ट मूविंग एनर्जी है, सो डोंट वरी। और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।